नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा भारत के द्वारा यूएन में उठाए गए एक महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में। हिंदू फोबिया को रिकॉग्नाइज किया जाए, ये भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने यूएन में बात कही है। और न केवल हिंदू धर्म बल्कि सिख धर्म और बौद्ध धर्म के खिलाफ होने वाली हिंसा को भी ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाए, क्योंकि 9/11 के बाद से दुनिया में इस्लामोफोबिया बढ़ा तो उसे रिकॉग्नाइज किया गया। यूएन ने माना कि इस्लामोफोबिया एक प्रॉब्लम बन रही है, लेकिन कभी भी हिंदू फोबिया की कोई बात नहीं करी गई। ये पूरा डिस्कशन हो रहा था इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी। तो यूएन का एक डॉक्यूमेंट है, ये 2022 में रिलीज हुआ है। इसमें इन्होंने काउंटर टेररिज्म से संबंधित स्ट्रैटेजीज को आउटलाइन किया है, लेकिन इसमें भी हिंदू फोबिया का कोई जिक्र अभी भी नहीं मिलता है आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ 9/11। तो ये पूरा मुद्दा क्या है, भारत ने ये डिमांड अभी क्यों करी, और इसका संदर्भ समझने के लिए हम इस टॉपिक में डिटेल में डिस्कशंस करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आप इस लेक्चर का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स भी आपको यहां मिल जाएंगे। इन केस यू मिस एन अपडेट ऑन पाथफाइंडर, यहां पर मिस नहीं करेंगे तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, साथ साथ में आप दोनों टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन कीजिए। रविवार सुबह अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट आ रहा है, इसमें हिस्सा लेकर आप यूपीएससी के लिए अपनी प्रिपरेशन को तो मजबूत कर ही सकते हैं, साथ साथ में आप अट्रैक्टिव गिफ्ट्स जीतने का भी मौका रखते हैं, जैसे कि एप्पल मैकबुक, आईपैड मिनी, आईफोन और कई अमेजॉन वाउचर्स। इन गैजेट्स को जीतकर इन पे आप अच्छे से क्लासेस का आनंद लीजिए। सो डू टेक पार्ट इन मेगा कॉम्बैट ऑन संडे। लिंक नीचे पहले कमेंट में मिल जाएगा। पिछले एक साल से फॉरेन मीडिया पब्लिकेशंस में भारत सरकार की कड़ी आलोचना हो रही है रिगार्डिंग द ग्रोथ ऑफ राइट विंग टेररिज्म। भारत में मुस्लिम्स पर अटैक बढ़े हैं, उसको लेकर कई पब्लिकेशंस ने भारत सरकार की आलोचना करी। इनफैक्ट यूएस सरकार ने तो एक कानून भी लाने की कोशिश करी है टू कॉम्बैट ग्लोबल इस्लामोफोबिया। तो ये एक संदर्भ थोड़ा सा समझना जरूरी होता है। तो भारत सरकार की जब इतनी आलोचना हो रही है तो इंडिया हैज डिसाइडेड कि केवल इस्लाम ही नहीं बल्कि हिंदूज के खिलाफ भी, हिंदुइज्म फॉलो करने वाले लोगों के खिलाफ भी दुनिया भर में हमले होते हैं। भारत इस वक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी मेंबर है। तो P5 के अलावा जो 10 सदस्य होते हैं उनमें से एक अभी भारत है, एशिया पैसिफिक से मेंबर फॉर 2022। और दिसंबर 2022 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी हमारे पास आने वाली है। अब मिस्टर तिरुमूर्ति जी के द्वारा जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो न केवल भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, बल्कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक काउंटर टेररिज्म कमेटी होती है, उसके भी अध्यक्ष हैं। तो भारत को इस कमेटी का अध्यक्ष अभी रिसेंटली बनाया गया है, 2022 जनवरी में ही ये पद भारत को मिला है, एंड मिस्टर तिरुमूर्ति इज द चेयरपर्सन ऑफ दैट कमिटी। तो अब एक साल तक ये पूरी उम्मीद होनी चाहिए कि इस काउंटर टेररिज्म कमेटी में अगर टेररिज्म पर कोई भी डिस्कशन होता है तो भारत इस मुद्दे को पुश करेगा। तिरुमूर्ति जी ने अपने स्टेटमेंट में यह बात कही कि यूएन की तरफ से भी जब भी रिलीजियस फोबियाज की बात आती है तो केवल इब्राहिमिक रिलीजन्स की तरफ ध्यान दिया जाता है, जैसे कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म। तो पिछले साल 2021 में ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी नाम का एक डॉक्यूमेंट यूएन की तरफ से रिलीज किया गया था, उसको अप्रूव किया गया था जनरल असेंबली के द्वारा। इसमें भी ये तीनों रिलीजन मेंशन थे, इनके खिलाफ होने वाले हेट क्राइम्स, वायलेंट क्राइम्स को मेंशन किया गया, लेकिन एंटी हिंदू, एंटी बुद्धिस्ट, एंटी सिख क्राइम्स या इनके फोबियाज को बिल्कुल भी जगह यहां पर नहीं मिली थी, और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तिरुमूर्ति जी ने यह भी कहा कि हिंसक राष्ट्रवाद, वायलेंट नेशनलिज्म और राइट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी कि दक्षिणपंथी चरमपंथ को भी इस डेफिनेशन में, आतंकवाद की डेफिनेशन में शामिल नहीं करना चाहिए। इससे आतंकवाद की डेफिनेशन डाइल्यूट हो जाती है, हल्की पड़ जाती है। तो ये बताता है कि भारत सरकार इन शब्दों से कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जगह जहां पर भी इंडियन गवर्नमेंट की आलोचना हुई है वहां पर यही शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन शब्दों का एक और संदर्भ है, वो ये कि पिछले 1-2 साल में कई वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ने अपने देश में हुए हमलों को आतंकवाद ना कहकर अलग अलग नाम दिया है, जैसे कि वायलेंट नेशनलिज्म, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा, एक साल पहले अमेरिका की कांग्रेस पर हमला कर दिया था बहुत सारे लोगों ने 6 जनवरी को। अब वो आतंकवादी हमला नहीं कहलाया गया, उसे एक वायलेंट अटैक कहा गया, जबकि उसको आतंकवाद भी कह सकते थे अगर कोई दूसरे धर्म के लोग उसे कर रहे होते। तो जर्मनी की सरकार भी अपने देश की हिंसक घटनाओं को आतंकवाद ना कहकर कई बार राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट क्राइम्स कहती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल भारत के संदर्भ में ये टर्म्स प्रॉब्लमैटिक हैं, बल्कि पूरे दुनिया में इन शब्दों का इस्तेमाल गलत है, ऐसा भारत का मानना है। तो मिस्टर तिरुमूर्ति ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एजेंडे जो हैं वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को सीमित ना करें या आतंकवाद की परिभाषा को डिफाइन करने की कोशिश ना करें। इन्होंने यह भी कहा कि दुनिया में डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि जो ज्यादा लोग मानते हैं वही आइडियोलॉजी या वही लोग पावर में आएंगे, सत्ता में आएंगे। तो चाहे वो राइट विंग हो या लेफ्ट विंग, इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि किसी एक देश में कौन पावर में है या नहीं है, इसके कारण ग्लोबल एजेंडा चेंज ना हो।
अब कई बार जो पश्चिमी देश आतंकवादी घटनाओं को अलग अलग नाम देकर या अलग मोटिवेशन बताकर उसे टेररिज्म नहीं कहना चाहते, अगर इस प्रकार के क्षेत्रीय या राष्ट्रीय एजेंडास चलते हैं तो दुनिया 9/11 के पहले वाले दौर में फिर से चली जाएगी। उस समय क्या था, कई देश आतंकवादियों को सपोर्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका ने अफगानिस्तान के मुजाहिदीन को सपोर्ट किया था सोवियत यूनियन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए। सोवियत यूनियन ने ताजिक वॉरलॉर्ड्स को सपोर्ट किया टू फाइट अगेंस्ट यूएसए। तो इस तरह से कोई देश किसी को टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, कोई दूसरा देश किसी और आतंकवादी संगठन को सपोर्ट कर रहा है। तो ये योर टेररिस्ट और माई टेररिस्ट वाला समय वापस ना आ जाए, इसीलिए हमें आतंकवाद की एक क्लियर कट डेफिनेशन बनानी बहुत जरूरी है। तो आतंकवाद की जो डेफिनेशंस हैं उसमें क्षेत्रीय एजेंडा शामिल ना हो। टेररिस्ट आर टेररिस्ट, देयर आर नो गुड एंड बैड टेररिस्ट। Those who propagate this distinction have an agenda and those who cover up for them are just as culpable. तो सिक्योरिटी काउंसिल का ये जिम्मा है कि वो इस तरह के नए टर्मिनोलॉजीज को आने से रोके और गलत एजेंडा या गलत प्रायोरिटी यूएन की सेट ना हो, इस पर ध्यान दिया जाए। आतंकवाद और उसके बदलते नजरिए को लेकर यूएन किस प्रकार से अपना स्टैंड पॉइंट बदलता है, ये मैंने आपको कुछ महीने पहले एक लेक्चर में बताया था। अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। तालिबान को टेररिस्ट कहना छोड़ दिया था यूएनएससी के कई डॉक्यूमेंट्स ने। भारत के सामने अब एक और चैलेंज ये रहेगा कि क्या तालिबान पर सैंक्शंस कंटिन्यू करे जाएं, क्योंकि जो सैंक्शंस लगाए गए थे उनको तय करने वाली कमेटी की अध्यक्षता यूएनएससी में अब भारत के पास आने वाली है। तो भारत के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होगा कि वो इन सैंक्शंस को कंटिन्यू करे या नहीं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ पर आप देख सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भारत के बेस्ट एजुकेटर्स अनअकैडमी पर लाइव पढ़ाते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन हैं, प्लस और आइकॉनिक। इनकी मदद से आप लाइव पढ़ सकते हैं अनअकैडमी पर, और यहाँ पर ऑप्शनल की क्लासेस भी अवेलेबल हैं। फिलहाल हमारा एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर चल रहा है, आप इसका फायदा उठाइए। ऑप्शनल और जीएस की कंबाइंड क्लासेस आपके लिए अवेलेबल होंगी 63,900 रुपीज में। याद रखिए, महिपाल कोड का इस्तेमाल करने पर ही आपको ये प्राइस मिलेगी। ये 18 मंथ्स का कोर्स है। ऑप्शनल, जीएस सभी की क्लासेस यहाँ पर हो जाएंगी। एंड एक और बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है, नॉट जस्ट फॉर जीएस बट ऑल्सो फॉर ऑप्शनल। मेरा पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया का कोर्स ऑनगोइंग है, आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 27 जनवरी से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। यू कैन ज्वाइन दीज बैचेस एज वेल। यहाँ पर जितने भी कोर्सेज हैं दे आर अवेलेबल फॉर ईएमआई ऑन लोन एज वेल। हमारी फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनका फायदा जरूर उठाइए। मिडिवल हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।